रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का ग्रेटेस्ट ट्रिपल थ्रेट मैच हमें देखने को मिलने वाला है। लेकिन आज स्मैकडाउन के एपिसोड में सेथ रॉलिंस, सीएम पंक और रोमन रेंस हमें एक साथ एक रिंग के अंदर देखने को मिले थे, जो कि दोस्तों स्मैकडाउन का मेन इवेंट सेगमेंट था। और इस सेगमेंट के अंदर क्या कुछ हमें बातें सुनने को मिलती है और क्या कुछ हमें इस सेगमेंट के दौरान देखने को मिला, चलिए फटाफट से पूरा इस सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। और स्वागत है आप सभी का रेसलिंग निंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली रेसलिंग का कंटेंट देखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रोमन रेंस की एंट्रेंस देखने को मिलती है, जहां पर भाई ओटीसी के लाउड चैंट्स हमें सुनने को मिलते हैं। रोमन रेंस रिंग के अंदर आते हैं और भाई रोमन रेंस यहां पर माइक मांगते हैं पॉल हेमन से अपने ही स्टाइल में। लेकिन रोमन रेंस यहाँ पर उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे जहां पर क्राउड उनके लिए ओटीसी के चैंट्स लगा रहा था। सेम दोस्तों जॉन सीना की तरह ही हमें रोमन रेंस भी यहाँ पर मोमेंट को एंजॉय करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद भाई रोमन रेंस उस सिटी का नाम लेते हैं और इसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं एक्नॉलेज यूर ट्राइबल चीफ। और भाई ये चीज सुन के काफी ज्यादा सुकून मिला, क्योंकि फाइनली रोमन रेंस ने बोला तो कि मुझे एक्नॉलेज करो। इसके बाद रोमन रेंस बोलते हैं कि यूर ट्राइबल चीफ लव्स यू, यानी कि तुम्हारा ट्राइबल चीफ तुम्हें प्यार करता है। लेकिन सीएम पंक ने मेरे साथ क्या किया, सीएम पंक ने रॉयल रंबल में मेरे सपनों को स्क्रू करके रख दिया, इसलिए मैंने रो के एपिसोड में जाके सीएम पंक के सपनों को स्क्रू किया। इसके बाद वो सेथ रॉलिंस के ऊपर आते हैं, के बारे में बोलते हैं कि सेथ रॉलिंस ने क्या किया। सेथ रॉलिंस तो मुझे रॉयल रंबल के अंदर मारना चाहता था और इसीलिए मैं मंडे नाइट रो के एपिसोड में गया और सेथ रॉलिंस को मैंने ठिकाने लगाया। इसके बाद यहाँ पर रोमन रेंस बोलते हैं कि छोड़ो सब बातों को, अब ये दोनों हैंडल हो चुके हैं, लेकिन अब तुम्हारा ट्राइबल चीफ यहाँ पर 15 से 20 मिनट तुम लोगों के साथ रुकने वाला है, तो जिसको भी यहाँ पर आना है वो यहाँ पर आ सकता है। मैं रिंग के अंदर खड़ा हूँ और इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस का म्यूजिक सुनने को मिलता है। सेथ रॉलिंस का भाई बर्न इट डाउन म्यूजिक हिट होता है। क्राउड दोस्तों उनके लिए भी काफी अच्छा रिएक्शन देता है। बाद भाई सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस रिंग के अंदर खड़े हैं। सेथ रॉलिंस यहाँ पर सीएम पंक रोमन रेंस को बोलते हैं कि क्या तुम्हें पता है तुमने मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में कितनी बड़ी गलती की है। मैं सीएम पंक को खत्म करने वाला था, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया। सीएम पंक इस बिजनेस के लिए, इस कंपनी के लिए, इस फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक आदमी है, लेकिन तुमने मुझे रोक लिया। लेकिन छोड़ो, तुम और मैं ना कभी दोस्त थे, ना हम कभी दोस्त बन सकते हैं। और इतने में ही दोस्तों यहाँ पर हमें सीएम पंक का भी म्यूजिक सुनने को मिलता है। सीएम पंक यहाँ पर आते हैं, क्राउड उनके लिए भी काफी अच्छा रिएक्शन देता है। सीएम पंक यहाँ पर रोप्स के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि मेरे हाथ पर पट्टी बंधी हुई है माइक पकड़ने के लिए। और इसके बाद वो रोमन रेंस के ऊपर आते हैं। भाई तो रोमन रेंस, तो रॉयल रंबल के बारे में बात कर रहा है, लेकिन क्या तुझे पता है कि रॉयल रंबल के अंदर हर एक आदमी अपने लिए फाइट करता है और इसीलिए मैंने भी वही फाइट करी। लेकिन क्या तुझे पता है अगर मैं तेरी फैमिली को ना बचाता तो शायद तो रॉयल रंबल के अंदर हमें देखने को मिलता ही नहीं। और इसके बाद भाई रोमन रेंस का फेस देखने लायक था। और इसके बाद यहाँ पर सीएम पंक बात करते हैं उस फेवर के बारे में जो कि वो पॉल हेमन से मांगते रहते हैं। तो इसके बाद उन्होंने पॉल हेमन से बोला कि पॉल हेमन वाइज मैन, मैंने एक फेवर भी तुमसे मांगा था। तो सिर्फ सीएम पंक ने रोमन रेंस का ध्यान भटकाने के लिए यहाँ पर रखी गई थी कि यहाँ पर सीएम पंक फेवर के बारे में बोलेंगे और रोमन रेंस फिर पॉल हेमन की तरफ यहाँ पर देखने वाले हैं। और सेम हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। पीछे दोस्तों यहाँ पर सीएम पंक रोमन रेंस के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं और इसके बाद यहाँ पर सेथ रॉलिंस भी हमें यहीं पर इन्वॉल्व देखने को मिलते हैं। तीनों सुपरस्टार एक दूसरे के ऊपर अटैक यहाँ पर कर रहे थे। इसके बाद दोस्तों एक रेफरी आता है। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े सुपरस्टार सिर्फ एक रेफरी के होने से यहाँ पर रुक जाएंगे? इसके बाद दोस्तों ये स्टिल हमें ऐसे ही इनके बीच में ब्रॉल देखने को मिलती है। यहाँ पर सीएम पंक रोमन रेंस को मार रहे हैं, सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को मार रहे हैं, या फिर रोमन रेंस सेथ रॉलिंस और सीएम पंक दोनों को मार रहे हैं। तो तीनों ही सुपरस्टार के बीच में हमें ब्रॉल देखने को मिल रही थी। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटीज और रेफरीज आते हैं और इसके बाद भाई हमें सुसाइड डाइव भी देखने को मिलती है सेथ रॉलिंस की सिक्योरिटी और यहाँ पर रोमन रेंस और सीएम पंक के ऊपर। सीएम पंक अनाउंस टेबल के ऊपर खड़े हैं और वे सीएम पंक सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस के यहाँ पर नाम लेकर रेसलमेनिया साइन की तरफ यहाँ पर अपनी उंगली करते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस सेम यही प्रोसेस रेसलमेनिया साइन की तरफ करते हैं और इसके बाद भाई रोमन रेंस स्टील स्टेप्स लेकर आते हैं और वे सीएम पंक को स्टील स्टेप से मारते हैं और सेथ रॉलिंस को स्टील स्टेप्स के ऊपर मारते हैं। और इसके बाद ओटीसी के चैंट सुनने को मिलते हैं और इसके बाद रोमन रेंस यहाँ पर रेसलमेनिया की तरफ साइन करते हैं। और भाई इसके बाद तो हमें ये चीज़ क्लियर थी कि ट्रिपल थ्रेट मैच रेसलमेनिया के अंदर होने वाला है। लेकिन फिर से दोस्तों यहाँ पर सेथ रॉलिंस उठकर रोमन रेंस को मारने के लिए जाते हैं और इसके बाद दोस्तों इनके बीच में हमें स्टिल ऐसे ही फाइट देखने को मिलती रहती है। और फाइट दोस्तों करते करते ये दोस्तों जो शो है ये हमें ऑफ एयर देखने को मिल जाता है।
तरीके से दोस्तों WWE ने रोमन रेंज, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक के बीच में जो ये मैच है इसका बिल्ड बना दिया है और वाकई में दोस्तों इस सेगमेंट को देखने के बाद जो हाइप है वो वाकई में दोस्तों इस मैच के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। जिस तरीके से फेवर को भी यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया तो भाई डेफिनेटली जैसा कि मैंने बोला था कि पॉल हेमन का भी यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है रेसलमेनिया 40 के अंदर, इस मैच के अंदर। और भाई उस फेवर का यूज़ हमें डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। तो आगे दोस्तों देखते हैं कि स्मैकडाउन के शोज़ के ऊपर किस तरीके से हमें इनके बीच में और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं। स्मैकडाउन के एपिसोड में भी रोमन रेंस हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए डेली रेसलिंग का कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपने के लिए वीडियो के अंदर। टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।